मैं उसको परिवार नहीं मानता जो मेरा अपने दादा का परिवार है। ये पूरा 5100 लोगों का परिवार पूरा मानता हूं मैं। जो हमारा 3000 मुस्लिम वोट है और 2100 हिंदू वोट है, तो हिंदू वोट वही तो हमारा परिवार है। ये सारा हिंदू परिवार हमारा अपना परिवार है। जो पब्लिक का प्यार है 77 वार्ड से, हम लोगों के पास मतलब हम लोग इसको ना एक परिवार मान के चलते हैं। जिन लोगों ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे में पैसा खाया है, उनको छोड़ के सबको बेचारों को दर्द है कि वाकई में दिक्कत हो गई। और उनका कहना है कि मकबूल भाई हम आपके साथ में हैं। एहसास है तो अपने हिसाब से वो लोग संपर्क में हैं क्षेत्र के लोगों के साथ में, और हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। मैं अफरोज खान, आप देख रहे हैं टाइम विटनेस न्यूज़। आज नगर निगम चुनाव का प्रचार प्रसार का लास्ट दिन था। 5 बजे उसका समय ख़त्म हो चुका है और जितने भी शक्ति प्रदर्शन जिन प्रत्याशियों को करना था रैली के माध्यम से, आज वो कर चुके हैं। और इसी क्रम में आज देहरादून की जितनी हॉट सीटें थी, कुछ सीटों में से आज मैं वार्ड नंबर 77 में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं रईस अहमद जी के बड़े भाई मकबूल अंसारी जी। इन्होंने भी बड़ी संख्या में रैली निकाल करके अपना शक्ति प्रदर्शन किया। आइए उनसे जानते हैं कि उनकी रैली में और जो बाकी 2 प्रत्याशी हैं उनकी रैली में क्या अंतर है। तो सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आगामी मतदान के दिन के लिए। सर अपने बारे में कुछ बताएं। धन्यवाद। ये सही बात है कि आज का आखिरी दिन था और ये कल हम लोगों ने पब्लिक रैली निकाली जी। और ये हमें इस बात की खुशी है कि वार्ड 77 के अंदर जो हमारी रैली थी वो ऐतिहासिक रैली थी। जी। बहुत दूर, क्योंकि अब आजकल क्योंकि मीडिया बड़ा आसान हो गया है, तो लोग अपना क्लिपिंग साथ वाले या दूसरे लोग लेते हैं वीडियो को और डाल देते हैं फेसबुक पे। तो लोगों का ऐसा मतलब कुछ लोगों के ऐसे क्वेश्चन थे। एक दोस्त है हमारे लखनऊ से फ़ोन आया उनका कि भाई नगर निगम पार्षद लड़ रहे हो या विधायक लड़ रहे हो इतनी भीड़ के साथ में। ये बात बिल्कुल सही कही। जिस तरीके से रैली निकाली गई, आपका भी उसमें था, अभी मेहू वाला का भी है और मैंने सहजधारा रोड का भी देखा। मतलब कुछ जो हॉट सीटें सबसे मानी जा रही है, उसमें यही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ये प्रत्याशी का चुनाव, मतलब पार्षद का चुनाव हो रहा है या विधायक का चुनाव हो रहा है। तो ऐसा क्यों सर, इस बार ऐसा क्यों हुआ ऐसा? असल में जो पब्लिक का प्यार है 77 वार्ड से, हम लोगों के पास मतलब हम लोग इसको ना एक परिवार मान के चलते हैं और पहले से ही। और ये एक ऐसा परिवार है 77 वार्ड में कि उन लोगों ने तन मन धन से हम लोगों के साथ दिया है और मतलब इतनी शिद्दत के साथ सब लोग लगे हुए हैं। और मैं कंपेयर कर रहा था क्योंकि आज दूसरी पार्टियों की भी रैली थी, तो मैं ये तो नहीं कहता कि उनके पास भीड़ नहीं थी, भीड़ थी पर क्योंकि वो पार्टी के सिंबल के ऊपर हैं और अदर वार्ड से या खरीदे हुए, तो उसकी भीड़ इकट्ठा करना वो आसान काम है। और जो मुश्किल काम था जिसको हमारे लिए आसान बना दिया हमारे क्षेत्र के 77 वार्ड से हमारे परिवार के जो 5100 वोटर हैं, उन लोगों ने कमाल कर दिया कल की रैली में। इतना प्यार दिया कि हम मान के चल रहे हैं कि अब फाइट नहीं है बिल्कुल, अब तो वन साइड है, वन साइड बल्ला बल्ला चल रहा है। चौका कोई नहीं है, छक्का है, सीधा बाउंड्री के बाहर है। जाहिद अंसारी के ये तो तय है कि आपका वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहेगा कांग्रेस के प्रत्याशी से, मगर ऐसा नहीं लगता कि वो आपके जो वोटर है वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होंगे थोड़ा बहुत? नहीं, डाइवर्ट होने का कारण नहीं है ना कोई। लोगों ने क्योंकि सब लोगों का कंपेयर करते हैं लोग ना वर्क को, तो सब लोगों ने कंपेयर किया है अभी तक और सब में बेहतर है जो क्षेत्र में काम करने वाला इंसान है, जो क्षेत्र में बच्चे की तरह काम करता है, छोटा भाई बन के काम करता है। तो सब लोगों ने देखा है और उस देखने के बाद में
लोगों ने बिल्कुल डिसाइड कर लिया है कि रईस भाई को इस बार पार्षद ज़्यादा वोटों से जिता कर भेजेंगे। मैंने ये क्वेश्चन इसलिए किया कि अगर मैं पिछली बार 2018 वाला वो देखूं, चुनाव देखूं, तो अगर आपके वोट खराब नहीं होते तो वो सबसे ज़्यादा थे, ठीक है। अगर कांग्रेस के आपके सामने आप प्रत्याशी, मतलब आपके भाई प्रत्याशी होते तो मेरे ख्याल से 1000 की लीड से आप जीतते। खैर, मैं इसलिए भी ये क्वेश्चन कर रहा हूँ कि परिवार तो बड़ा है आपका, माजरे के अंदर आपकी फैमिली बड़ी मानी जाती है जो रिलेशन में है, और मगर परिवार बड़ा हो तो है, मगर सामने जो प्रत्याशी हैं वो एक कांग्रेस के हैं, एक बीजेपी के, त्रिकोणीय मुकाबला है, तो उनके अपने कैडर वोट होते हैं। तो इस चीज़ से आप किस तरीके से वो करेंगे? छोटा चुनाव है और इसमें वर्क, चेहरा, ये दो चीज़ें देखी जाती हैं। चेहरा कौन सा है और वर्क ये क्या किया है, तो उसमें इसका कोई मुकाबला ही नहीं है रईस का। चाहे आप जो बीजेपी का कैडर वोट है ना, उससे भी अगर आप उसके ख्यालात जाने तो बता देगा कि रईस बेहतर है। आप कांग्रेस का जो कैडर है तो वो बता देगा कि रईस बेटर है। तो ये तो बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी है आज, क्योंकि मतलब लोगों का जो लास्ट दिन था भीड़ का, तो आनी शुरू हो गई, लोग आने शुरू हो गए, बताने लगे, बधाई देने लगे और एकजुट होकर वोट को, मतलब अपने आप हमें खुद वो गाइड कर रहे हैं कि भाई साहब आप इस तरीके से काम करना, और आपने वोटर के साथ मतलब जो हमारा पीछे जो पहले जो मिस्टेक हुई है वोटरों से, तो उसके लिए हमें वो ज्ञान दे रहे हैं। तो पब्लिक जो 77 वार्ड का जो हमारा परिवार जो पब्लिक है, मतलब उनको दर्द है इस चीज का कि इस बार कोई मिस्टेक नहीं चाहिए, कोई गलती नहीं चाहिए। हमने बड़े सुकून के साथ में, बड़े इत्मीनान के साथ में वोट को ऐसे कास्ट करना है कि कहीं भी कोई 1% भी कोई कमी ना रहे, और ज़्यादा वोटों से जिताकर रईस भाई को नगर निगम के अंदर भेजें। पिछली बार लगभग 150-160 के करीब वोट खराब हुए थे, 149 वोट खराब हुए थे। उस चीज़ को देखते हुए इस बार जनता को क्या आपने जो वोट करने का तरीका है उसके बारे में कुछ बताया? हाँ, वो डोर टू डोर हम लोग समझा रहे हैं, और ये हम क्या समझा रहे हैं, हमारे साथ मतलब ये पूरा 5000 जो वोटर है, 5100 वोट, तो ये सब लोग एक दूसरे को समझाने में लगे हुए हैं कि वोट खराब नहीं होना है। ऐसे भी खबरें आ रही है कि कुछ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं या संपर्क कर रहे हैं। हाँ, अब ये ना जिन लोगों ने कांग्रेस में टिकट बंटवारे में पैसा खाया है, उनको छोड़ के सबको बेचारों को दर्द है कि वाकई में दिक्कत हो गई, और ये उनका कहना है कि मकबूल भाई हम आपके साथ में हैं, और वो अच्छे सीनियर लीडर वो कह रहे कि आप जीत के आओ और हमारी बड़ी शुभकामनाएं हैं आपके साथ में। और मैं बड़ा ताज्जुब कर रहा हूँ कि वो लोग संपर्क कर रहे हैं मुझसे। अब उन्होंने कुछ तो देखा ही होगा और रियलाइज भी कर रहे हैं कि हम लोग इसमें क्योंकि धन बल का प्रयोग हुआ इसमें और हम इसमें मदद नहीं कर पाए आपकी, एहसास है, तो अपने हिसाब से वो लोग संपर्क में हैं क्षेत्र के लोगों के साथ में, और हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। तो सब नेताओं के नाम भी बता दीजिए। देखो ये तो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन वक्त आने पे बताया जाएगा। पत्रकार होने के नाते हम तो सोचेंगे ही कि हमारे जो दर्शक है उन्हें कुछ पता चले अंदर की बातें। नहीं, ये अंदर की बातें वक्त आने पे बताया जाएगा, है ना। हम ये भी बताएंगे कि किसने उस टाइम पैसा खाया है ना, वक्त आने पे बताएंगे, और हमसे क्या डिमांड की है वो भी हम बताएंगे। अच्छा, तो सर अब तो अंतिम चरण चल रहा है, प्रचार प्रसार का, शक्ति प्रदर्शन का दौर खत्म हो चुका है, अब सिर्फ एक दिन रह गया है, और इस एक दिन में आप अपने मतदाता जो है उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरीके से क्या सोच के वोट करें? मैं अपना जो वार्ड 77 है, तो ये पूरा परिवार है मेरा, 5100 वोट होगा ना। मैं सबसे अपील करना चाहता हूँ कि आप सुबह से तैयार होके और अपने वोट को पूरा कास्ट करें, अपने परिवार को ले जाएं साथ में, अपने पड़ोसी को ले जाएं, एक दूसरे का सहयोग करें उनको घर से निकालने में।
ज़्यादा से ज़्यादा वोट करें, क्योंकि ये परिवार हमारा इतना सुंदर परिवार है। जैसे आप देख रहे हैं ये फूल हैं अलग अलग कलर के, जी तो जैसे ये हमारा मतलब रंग बिरंगे फूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसा हमारे वार्ड 77 है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख फैमिली है ना, अच्छा, सिख दलित फैमिली फैमिली, है? हाँ सिख फैमिली है ना, और सिख फैमिली ऐसी फैमिली है वो हमारे बचपन का साथी है। तो ये ऐसा परिवार है, और बड़ा अच्छा लगता है। मेरी यही अपील है क्षेत्र के सभी वार्ड मेंबरों से, जो हमारे सदस्य हैं ये पूरे 5,5100, कि ये बटे ना, ये बटे ना, और बटेंगे तो दिक्कत आएगी। बटे ना, एक साथ होके वोट को कास्ट करें, रईस भाई को बल्ले के ऊपर मोहर लगाकर और उसको विजयी बनाएं, ज्यादा ज्यादा वोटों से विजयी बनाएं। हालांकि मैंने कल आपके ही साथ मैं परसों आपसे इंटरव्यू हाँ, करा था जी। तो आप ही के चैनल से मैंने बोला था कि लोगों का कहना कि हम 500 वोटों से जिता के भेजेंगे, और मेरा जो कल की रैली थी और आज के जो लोगों के रुझान है, मैं चाहता हूं कि हमारे जैसे गुलदस्ता इसमें सभी रंग हैं, तो ये हमारे सभी रंग, जो हमारे सभी वोटर, हमारा परिवार है, ये बटे ना एक साथ और एक ही जगह खाली बल्ले के ऊपर मोहर लगाएं और रईस भाई को विजयी बनाएं। ये मेरी क्षेत्र के 77 वार्ड के परिवार के लोगों से अपील है। 5100 लोगों का हमारा परिवार है ये। अच्छा, 5100 लोगों का परिवार। मैं उसको परिवार नहीं मानता जो मेरा अपने दादा का परिवार है। ये पूरा 5100 लोगों का परिवार पूरा मानता हूं मैं, क्योंकि इनके बीच में ही हम लोगों ने मरना है, इन्हीं के साथ हम लोग जी रहे हैं, और इनके सुख दुख में हम लोग साथ हैं, ये हमारे सुख दुख में साथ हैं। आज मतलब बड़ा अच्छा लगा हमें। मैं कई घरों में गया हूँ जो पुराने हम लोगों के संबंध हैं, बड़े बूढ़े। एक हमारे ओएनजीसी से रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो वो मेरे ख्याल से कुछ न कुछ 80 साल के होंगे वो। और ये तो बड़ा हमें मतलब बिल्कुल उन्होंने एकदम अपनी बाहों में भर लिया कि बड़ी खुशी हुई। रईस भाई तो आ गए थे, घर से भी सब आ गए थे, और मकबूल भाई आप आए तो हमें मज़ा आ गया। और हमने तो इस उम्र में भी, 80 साल की उम्र में भी, अपने पूरे आस पड़ोस के लोगों को सबको बोला कि भाई जो पिछली बार लोग लापरवाही में वोट नहीं डाल पाए, उन सबको वोट डालने जाना है, बल्ले के ऊपर वोट डालना है। ऐसी भी है बातें सामने आ रही है। आपने एक गुलदस्ता दिखाते हुए एक इशारा किया है कि आपकी जो फैमिली है, मतलब फैमिली के अनुसार यानी जितने भी वार्ड में जनता है, उसको एक परिवार का नाम देते हुए बोला कि 5100 का परिवार है। 5100 की अगर मैं परिवार की बात करूं तो इसमें ऐसी भी बातें सामने आ रही है कि जी जो मुस्लिम वोट है वो तो आप में और जो कांग्रेस के प्रत्याशी है उसमें बढ़ जाएगा, मगर जो बांटने वाले हैं वो ये बोल रहे हैं कि जो हिंदू वोट है वो तो पूरे एक साथ बीजेपी को जाएंगे। इस पे आप किस नजरिए से देखते हैं? अरे यही तो बात है। जो हमारा 3000 मुस्लिम वोट है और 2100 हिंदू वोट है, तो हिंदू वोट वही तो हमारा परिवार है। मुस्लिम तो हमारा परिवार है ही है, जो हिंदू वोटर है 2100 वो हमारा परिवार है वो भी। और वो ऐसा परिवार है कि हम लोग उनके यहाँ आना जाना, खाना, शादी, है ना, भात देना भात लेना, है ना, ऐसे जुड़े हुए हम लोग। उसमें चाहे वो दलित समाज हो, ब्राह्मण समाज हो, ठाकुर समाज हो, पूरा परिवार एक परिवार। मैंने आपको बताया कि गुलदस्ता क्या होता है। गुलदस्ते में हर तरीके के फूल है ना, तो ऐसे ही ये सारा हिंदू परिवार हमारा अपना परिवार है। हम लोग मतलब इतना गहरा रिश्ता है उन लोगों से, हम लोग उनके किचन में जाते हैं, वो हमारी किचन में आते हैं, हमारा खाना पीना एक है। जो हमारे पहाड़ी मूल के हिंदू फैमिली हैं, तो हमारे अड़ोस पड़ोस में, तो उनके यहाँ जो डिश बनती है वो हमारे यहाँ भिजवाते हैं। जो हमारे और ब्राह्मण भाई हैं, हमारे और ठाकुर भाई हैं, तो उनके यहाँ जो खाना बनता है, स्पेशल जो खाना बनता है, वो हमारे टिफिन में भिजवाते हैं। रोड के उस पार चले जाओ, मंदिर है, तो मंदिर हमारा बिल्कुल मतलब बचपन हमारा सारा गुजरा है। उन लोगों को इतनी प्यार, उनकी इतना मोहब्बत है उनको हमारे लिए कि महसूस ही नहीं देता बिल्कुल। तो असल परिवार हमारा जो अपना परिवार है वो है,
और जो हमारा हिंदू भाई है वो हमारा उतना ही मोहब्बत वाला परिवार है जितना ये मुस्लिम परिवार है।